धर्मपद की ये गाथा है, इसको आज हम लोग सीखने वाले। ठीक है, बहुत सुंदर गाथा है। ठीक। अपमत्तो अयं गन्धो व्यायं तगर चन्दनं यो च शीलवतं गन्धो वाति देवेषु उत्तमो। अपमत्तो अयं गन्धो व्यायं तगरचन्दनं यो च शीलवतं गन्धो वाति देवेषु उत्तमो। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि ये जो तगर है, तगर यानी एक लकड़ी, जो हमने बताया ना अगरवुड करके आती है, तुम लोग गूगल करके देख लो, उसमें अगरवुड करके है। बहुत सुंदर सुगंधित होता है, उसमें से फ्रेग्रेंस बनाए जाते हैं। ठीक है। तो ये जो अगरवुड है वो, और चंदन की लकड़ी जो है, ये चंदन सुगंध फैलाती है, परंतु इसकी सुगंध जो है बड़ी सीमित है, बहुत कम है। परंतु सील की सुगंध जो है, सीलवान अरहंतों की जो सुगंध है, वह देवताओं के लोक तक फैलती है करके भगवान ने कहा है। ठीक है। तो आज जो सीखेंगे हम इस सुगंध की, इसकी सुगंध जो है कैसे देवलोक तक फैलती है उसके बारे में सीखने वाले। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया में जितनी भी सुगंधित वस्तुएं हैं, जैसे सबसे सुगंधित लकड़ियों में क्या कहा जाता है, हमने पिछली बार बताए थे ना, तीन तरह की सुगंध होती है। एक होती है मूल गंध, होती है मूल यानी जिसकी जड़ें सुगंधित होती है। एक होती है सार गंध, होती है सार यानी लकड़ी जिसकी सुगंधित होती है। एक होती है पुष्पगंध, जिसकी फूल फल जो है ना, शाखा वो सुगंधित होती है। तो ये तीन प्रकार की सुगंध है। तो इसमें ये जो तगर और चंदन बताइए, सार की सुगंध जो है ना, इन लकड़ियों की सुगंध, ये सुगंधित है, पर इसकी सुगंध बड़ी अल्पमात्र है। परंतु सीलवान व्यक्ति की सुगंध दूर दूर तक जाती है, बहुत दूर तक फैलती है। अब देखिए ना, हमारे गुरु जी कहाँ जन्म लिए? श्रीलंका देश में जन्म लिए। ठीक है। सीलवान गुणवान भिक्षु है। आज उनकी महिमा हम यहाँ 3,000 किलोमीटर दूर बैठकर सुन रहे कि नहीं? है ना? तो सीलवान व्यक्ति की खुशबू सुंदर है कि नहीं? वैसा ही तो भिन्न भिन्न लोग अलग अलग जगह पर, जो लोग धर्म का पालन करते हैं, उनकी सुगंध दूर दूर तक फैलती है। थाईलैंड में जो भंते जी लोग जो वास्तव में धर्म का अभ्यास करते थे, वे यूएस में जो है वो भंते सुमेध वगैरह, ये सीलवान भिक्षु लोग हैं, अजान ब्राह्म, ये सीलवान लोग हैं। इनकी सुगंध हमको यहाँ सुनने में आती है ना, तो दिव्य लोक में तो निश्चित ही जाती है। ऐसा है, इसीलिए भगवान ने क्या कहा कि सभी चीजों की सुगंध सीमित है, परंतु सील की सुगंध सबसे श्रेष्ठ। तो तुमने कौन सा सेंट लगाना चाहिए? हम्म तुम लोग अभी तक जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, तो अभी धीरे धीरे पाउडर लगाओगे, थोड़ी सी क्रीम लगाओगे, है ना? और फिर लड़के बिल्कुल ऐसा सूट वूट पहन के सेंट ऐसे करके लगा के जाओगे कि नहीं तुम लोग? हाँ। हाँ। तो कौन सी लगानी चाहिए? ये सारी सुगंध सीमित है, बिल्कुल छोटी है। परंतु तुम बच्चे लोग सीलवान हो, यदि तुम बच्चे शीलवान हो, यदि जीवन भर सीलवान होकर, यदि धन अधिक न भी कमाया पर सीलवान हो, इस दुनिया में सबसे श्रीमंत लोगों में तुम लोग गिने जाओ। सबसे श्रेष्ठ जीवन है सीलवान। आज सबसे कठिन वही है जो करना है। तो इसीलिए अपने बच्चों ध्यान रहे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मस्ती कर लूँ थोड़ी बहुत, थोड़ा बहुत हंस लूँ, खेल लूँ, कूद लूँ, मस्ती कर लूँ, कभी कभी बात भी ना मानूं, तब भी चल जाएगा। परंतु सील जो है, वो मेरे सील, मैंने अच्छी तरह से सीखना चाहिए, समझना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। ठीक है। इसीलिए बच्चों, सीलवान बनना सीखो। सीलवान बनना सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है। तो ये जो कहानी है आज हम जो सीखेंगे, किसकी है? सीलवान भंते जी की है। ठीक। तुम लोगों ने इन भंते जी की कथा को सुना होगा शायद से। अच्छा, कितने बच्चों को पता है महाकाश्यप महाअनंत भंते जी का नाम? महाकाश्यप भंते जी के बारे में जानते हो क्या? नहीं सुना है ना? अच्छा, सारिपुत्र भंते जी का नाम किसने सुना है? यो, बच्चों को कुछ भी नहीं मालूम। सारिपुत्र भंते,
मुगलायन भंते। अंगुलीमाल भंते जी का नाम मालूम है क्या? अंगुलीमाल भंते जी का नाम, ये हमारे पीछे है अंगुलीमाल भंते जी। ये अंगुलीमाल भंते जी की धातुएं रखी है यहाँ पे, है ना? तो देखो, तुमको आज हमारे पीछे अंगुलीमाल भंते जी के दर्शन का भी मौका है ना? हाँ, तो अंगुलीमाल भंते जी है। उसके बाद में वैसे ही महाकाश्यप भंते जी हुए। तुमको पता है आज हम भंते जी लोग चीवर पहनकर क्यों बैठ सकते हैं? आज जो हम धर्म पढ़ते हैं, आज हमको पढ़ने के लिए क्यों मिलता है? वो उसका पूरा श्रेय जो है वो महाकाश्यप भंते जी को जाता है। महाकाश्यप भंते जी ने ही पूरे सूत्र का संगायन कराया था कि नहीं, भगवान जाने के बाद धर्म लोगों को याद रहना चाहिए। भगवान ने बताया भिक्षुओं के सील याद रहने चाहिए, इसीलिए भगवान के परिनिर्वाण के बाद महाकाश्यप भंते जी ने धर्म का पालन संगायन कराया था। इसीलिए महाकाश्यप भंते जी को संघ पिता कहते हैं। संघ के पिता की तरह है वो, संघ पितृ है, ठीक है? इस बात को ध्यान रहना। अब अगली बार यदि कोई पूछे महाकाश्यप भंते जी का नाम जानते हो क्या, तो क्या बोलोगे? यस, हाँ बोलना है, ठीक है? अब कौन है पूछेंगे तो पता नहीं बोलना, तो उसको बता देते कौन है करके। महाकाश्यप भंते जी। अच्छा, भगवान बुद्ध जी की मूर्ति देखते ही समझ में आता है ना भगवान बुद्ध जी की मूर्ति है करके, है ना? कैसे पहचानते हो? सर के ऊपर बाल दिखाई देते हैं कि नहीं? गोल 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 गोल। महाकाश्यप भंते जी के सर पर भी भगवान बुद्ध जी की तरह गोल 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 बाल थे। भगवान के समय में जब भगवान बुद्ध जी और महाकाश्यप भंते जी साथ साथ में हो ना, तो लोगों को कंफ्यूज हो जाता है कि दो दो बुद्ध एक ही जन्म में कैसे हो गए करके। हाँ, वो वो इतने सुंदर थे, भगवान बुद्ध जैसे सुंदर थे। भगवान के जैसे उनके शरीर पर भी कुछ चिन्ह भी थे। उसमें से एक था कि उनके बाल घुंघराले थे। एक बार हुआ पता है क्या? एक बार कोई भिक्षा दे रहा था, दान पिंडपात के लिए जा रहे थे भंते जी लोग सब। तो कोई महिला आई, उसने देखा देखा और भगवान के पात्र की देखा और भगवान को दान देने वाली थी। उसने देखा कि पीछे महाकाश्यप भंते जी, भगवान के पात्र से हाथ हटाकर महाकाश्यप भंते जी के पात्र में भोजन दान दिया। इतने पुण्यवान भंते जी थे। सोचो कितनी महिमा होगी उनकी। हाँ, उन महाकाश्यप भंते जी के बारे में आज हम सीखेंगे। महाकाश्यप भंते जी जो है ना, बहुत ध्यानी थे, बहुत ध्यान करते थे। तुमको दुतांग पता है क्या? दुतांग यानी कुछ भंतेजी लोग होते हैं जिनके चीवर टुकड़े टुकड़ों में फटे हुए होते हैं, देखा है तुमने पुराने अलग अलग चिथड़े से। उसको कहते हैं दुतांग का चीवर। 500 कूली। कुछ भंतेजी लोग लेटते नहीं है, बैठते ही रहते हैं, वो दुतांग। कुछ भंतेजी लोग केवल जंगल में रहते हैं, शहर में नहीं रहते, वो दुतांग। केवल 3 चीवर पहनते हैं, ऐसे दुतांग यानी कठिन तपश्चर्या। भिक्षुओं की जीवन की जो कठिन तपश्चर्या है ना, उसको कहते हैं दुतांग धारण, धुत गुण, ठीक है? तो वे महाकाश्यप भंते जी दुतांगधारी थे, ठीक है? तो अब दुतांगधारी है और ध्यानी भी थे। तो महाकाश्यप भंते जी अरहंत मुनि लोगों को ध्यान साधना लगती है। जैसे तुमको अभी 5 मिनट ध्यान करने के लिए बोल दे, जैसे तुमको बोले चलो 5 मिनट ध्यान करो, तो तुम लोग ध्यान करते करते बैठोगे, हाँ तो बोल दोगे, और फिर एक आंख खुली करके क्या करोगे? कौन कौन क्या कर रहा है देख तो लू। करते हो कि नहीं तुम लोग ऐसा? सब लोग नहीं करते, कुछ कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं। उनको बोले 5 मिनट आंख बंद करो, गिन कर 5 मिनट आंख बंद करेंगे फिर खोल देंगे। कुछ बच्चे ऐसा है कि उनको आंख बंद करो, नहीं, तुम भंती जी बोलते रहो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो धर्म नहीं सुनूंगा, मैं केवल भंती जी को देखते रहूंगा, बोलते हैं। उनको सुनाई में नहीं देता। परंतु अरहंत लोग जो होते हैं ना, अरहंत मुनि लोग, उनकी ध्यान साधना बड़ी अद्भुत होती है। तुमको 5 मिनट ध्यान लगाने में दिक्कत आती है कि नहीं? हमको भी आती है, यानी मुझे भी, मैं भी नहीं लगा पाता ध्यान। एक तो नींद आ जाएगी, फिर ऐसा कुछ। परंतु अरहंत मुनि लोगों की ध्यान बहुत। 7 दिन। कितने दिन? 7 दिन बगैर खाना खाए, बगैर शौच को गए, ध्यान के लिए बैठे हैं। 7 दिन तक बैठे ही हैं।
ये जो सांस है ये भी रुक जाती है। सोच के देखो कैसा होगा। 7 दिन तक यहाँ आधा घंटा बैठो तो कमर दर्द दे रही है, घुटना दर्द दे रहा है, 10 बार इधर से उधर घूमते हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं? अरहंत लोगों की ध्यान साधना ऐसी ही बहुत मजबूत होती है। इस ध्यान साधना का एक नाम है बच्चों। ये जो है ना 7 दिन की ध्यान, इसको कहते हैं निरोध समापत्ति। क्या कहते हैं? निरोध समापत्ति। ठीक है। ये 7 दिन का ध्यान होता है। तो और एक बात पता है तुमको, इस 7 दिन के अंदर जब ध्यान में बैठे ना, तो उन भंते जी को कोई यदि आग लगा दे, जलते भी नहीं है ऐसा कोई। कई दूसरे भंते जी थे, उस कथा के साथ ही बता रहा हूं मैं तुमको, ठीक है। कोई एक दूसरे भंते जी थे। तो वो भंते जी एक बार निरोध समापत्ति के ध्यान पे बैठे। अब गांव वाले जब आते हैं पानी भरने के लिए, जंगल में लकड़ी लेने के लिए आते हैं, अभी तो गैस हो गई तुम्हारे घर में, पहले लकड़ियां चुनने के लिए जंगल जाते थे। तो देखा जंगल के किनारे एक भंते जी ध्यान कर रहे हैं। अब लोग गए सुबह, शाम को लौट के आए, ये भंते जी ध्यान कर रहे हैं। दूसरे दिन गए, वैसे ही बैठे, ना हिल रहे ना डुल रहे, ना बैठे ही बैठे हैं। 4 दिन हो गए, देखा 4 दिन से भंते जी उठे नहीं, कुछ नहीं, मर तो नहीं गए हैं? ऐसा लगता है ना? हाँ। तो जाकर उनको देखा तो सांस भी नहीं चल रही। 5वां दिन हो गया, किए ऐसा कि बंते जी, फिर गांव वालों ने सोचा कि क्या करें। अब तो ध्यान में बैठे हुए हैं, इनको क्या कर सकते हैं? एक काम करते हैं, यही जहां बैठे हैं वहीं पे लकड़ियां जमा करते, तो सारी लकड़ियां वगैरह लेकर आए, उनको उनके ऊपर चारों तरफ से रख दिए और लगा दिए आग। ये लोग घर लोग। 7 दिन हो गए, भंते जी ध्यान में बैठे थे, पूरी लकड़ियां जलकर राख हो गई और भंते जी का चीवर भी नहीं जला। भंते जी ध्यान से उठे और देखा चारों तरफ राख ही राख है। तो उन्होंने अपना चीवर झाड़ा, अपना पात्र लिया और गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए। अब जब गांव में देखा लोगों ने कि अरे ये भंते जी को तो हम कल आग लगा दिए थे, अब ये कैसे? तो लोगों को डर पैदा हो गया, अरे डर गए डर गए डर गए। तो वैसी साधना होती है 7 दिन की, इतनी मजबूत कि उसके उस साधना में भिक्षु जिस कपड़े को पहनता है ना, ये कपड़ा भी जलता नहीं है। अभी तो ऐसा है कि थोड़ा सा दिए के ऊपर हाथ रख दो तो करते हैं हम, जल गया करके, है ना? उस समय उनका नहीं होता। वो ध्यान साधना है, ऐसी मजबूत साधना, सबसे श्रेष्ठ सुख है साधना का। तो हमारे जो महाकाश्यप भंते जी है, ये ध्यान साधना करते थे 7 दिन की। अब महाकाश्यप भंते जी को करुणावान भी कहते हैं। ये जब ध्यान से उठते थे, अभी कितने दिन भोजन नहीं किए हैं उन्होंने? 7 दिन भोजन नहीं किए हैं। 7 दिन की साधना है तो 7 दिन भोजन नहीं किए। तो जब भोजन नहीं किए तो 7वें दिन उठकर मैं भिक्षाटन के लिए जाऊंगा। अब जिस भिक्षु ने 7 दिन भोजन नहीं किया है, वो भिक्षा मांगने जाए तो जो दान देगा उसका कितना पुण्य होगा, है ना? बहुत विशाल पुण्य, बहुत बड़ा पुण्य। तो हुआ ये कि ये जब ध्यान से उठे तो इनके विचार में आता है कि किसके घर जाओ। यदि रईस आदमी के गांव में जाऊंगा, बड़े बड़े शहर में जाऊंगा, तो वहां के लोगों ने तो पहले ही पुण्य किया इसलिए धनवान। पर जो गरीब लोग हैं, बहुत ही दरिद्र हैं, उनके घर जाओ चाहे सूखा खाना मिले, परंतु जो दान देगा उसका बहुत पुण्य होगा ना, इसलिए मैंने जाना चाहिए। तो उधर जाए। तो जब ध्यान साधना से जब महाकाश्यप पंडित जी उठ रहे थे, तब देवताओं ने देख लिया तो बड़े खुश हुए। आज महाकाश्यप भंते जी ध्यान से उठ गए हैं, ध्यान से उठे, ध्यान से उठ गए हैं। तो ये बात शक्र देवेंद्र को सुनने को मिली। और आज ये भंते जी भोजन के लिए कहाँ जा रहे हैं? एक बस्ती में, गरीबों की बस्ती में, झुग्गियों में जा रहे हैं करके सुनने को आया। तो शक्र देवेंद्र ने सोचा कि ये जो भंते जी, इनका देवताओं के लोक में ध्यान से उठ रहे करके ये सब देवता लोग चिल्ला रहे हैं, यानी बड़ा भिक्षु है, बहुत बड़ा, क्यों ना इनके लिए दान दिया जाए करके। परंतु देवताओं से भगवान दान या महाकाश्यप बनते जी दान नहीं लेते, धनवान व्यक्ति से नहीं। तो फिर शक्र देवेंद्र ने सोचा क्यों न हम अपना रूप बदल दे और गरीब बनकर आए। तो जहाँ ये जुलाहा है शायद से, या कुम्हार है, तो वहां पर एक बहुत बूढ़ा बूढ़ा आदमी और बूढ़ी महिला करके, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी दोनों, वहां बूढ़े के वेश में
किसी घर के सामने गए और वहां बैठे रहे। अब महाकश्यप बनते जी धीरे धीरे चलते हुए आए। क्या देख रहे हैं, अच्छा ये गरीब माता पिता हैं, चलो आज इनसे भोजन स्वीकार करो। तो अपना भिक्षा पात्र लेकर गए। तो इन लोगों ने हाथ जोड़कर कहा, भंते जी हमारे यहाँ भोजन के लिए आइए ना। तो भंते जी उनके घर के दरवाजे से अंदर आए। तब उनका भिक्षा पात्र इन दोनों ने लिया और फिर पात्र धोकर अंदर जाकर अपने खाने के ढक्कन खोल दिए। जैसे ही खाने का ढक्कन खोले, उस भोजन की खुशबू दूर पूरे पूरे शहर में, राजगृह नगर में फैल गई। चारों तरफ। क्यों क्यों फैली? खाना किसका था? शक्र देवेंद्र का, देवताओं का खाना था। ऐसा नॉर्मल रहेगा क्या? नहीं। तो बाहर से आदमी बूढ़ा है, गरीब बनकर आया है, पर दान क्या दे रहा है? प्रणीत ऐसा भोजन दे रहा है, डिलीशियस फूड दे रहा है। तो हुआ ये कि महाकाश्यप भंते जी को खुशबू आई। उन्होंने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है। ये बूढ़ा बूढ़ी वहां भिक्षा पात्र में भोजन बनकर लाकर भंते जी को दिए। भंते जी ने पात्र हाथ में लेकर देखा। देखते ही देखा उसमें लंबे वाला चावल, अलग अलग व्यंजन, और ऐसी खुशबू जैसे तुम आंखों से देख पाए। जैसे धुआं उड़ता है ना, तुम कैसे आंखों से देख सकते हो, खुशबू आंखों से देख लो तो कैसा होगा, वैसा खुशबूदार खाना, नल्ला, टेस्टी, डिलीशियस। ऐसे जीवा यहाँ से पानी टपकना चालू हो जाए ना, ऐसा खाना की खुशबू आने से। तुम देखो, कई बार होता है तुम बहुत भूखे हो और मम्मी कुछ छौंक लगाए, चावल छौंक लगा दे, कुछ लगाए, ऐसे तो नहीं खाते, पर भूख लगी है तो मुंह में पानी आ जाता है। जैसे मैं खाने के लिए बारे में बोल रहा हूँ, मुझे ही मुंह में पानी आ रहा है, तुम्हारे आ रहा है? ऐसा ही खाना टेस्टी, वो खुशबू से खाना। कहीं होटल के बाहर चले जाओ, होटल के सामने से जाते समय कितना टेस्टी टेस्टी खाने की खुशबू आती है, भूख लग जाती है ना? वैसा खाना। तो भंते जी ने पूछा, कौन हो तुम लोग? तो कहते हैं, भंते दान देने के लिए आए हैं। नहीं। डांट कर पूछते हैं भंते जी उनको, कौन हो तुम लोग, अभी बताओ, ये खाना गरीबों का नहीं हो सकता। तो कहते हैं, भंते हम पुण्य करने के लिए आए हैं। अपने पुराने वेश में ये जो देवेंद्र है शक्र, ये आ जाते हैं, देखते हैं कि हाँ। भंते जी बहुत डांटते हैं, कहते हैं, तुमने तुम्हारा पुण्य बहुत है, तुम राजा हो, देवताओं के राजा हो, पुण्य के कारण हो। ये जो भोजन की अवस्था थी किसी दरिद्र के लिए, किसी गरीब के लिए थी, तुमने उसे ले लिया करके, इसके बाद मेरे सामने बिल्कुल मत आना, करके डांट देते हैं। देखो, देवताओं के राजा को डांटते हैं कौन? बंटी जी। क्यों? सील से बड़े हैं, धर्म से बड़े हैं, गुण से बड़े हैं, है ना, भगवान के श्रावक हैं, इसीलिए डांट सकते हैं। तो यदि तुमको कभी कोई भंते जी डांट दे तो तुम क्या कहोगे? हूं, मुझ भंते जी से मुझे बात नहीं करना, ऐसा? नहीं, तुम्हारे मन में आना चाहिए, जब महाकाश्यप भंते जी देवताओं के राजा को डांट सकते हैं, तो हम कौन हैं? हमको भंते जी डांट दे तो हमारे कल्याण के लिए डांट रहे, इस बात को ध्यान में रखना। तुमको डांट कर उनको कोई पर्सनल लाभ है क्या? नहीं। परंतु तुमको डांटने से यदि तुम धर्म का पालन करने में तुमको सहायता हो जाए, तो कभी भी मैं तुमको डांट दूं या कोई भंते जी तुमको डांटे, तो तुम पहला काम क्या करोगे? हमको फोन करोगे बार बार कि बनते जी ऐसा नहीं चलेगा बोलना, हम गुस्सा उस्सा नहीं होने वाले बोलना, हमको डांट दो बोलना चल जाएगा, हम गुस्सा नहीं होने वाले, हमको डांटोगे हम आपको परेशान करेंगे फोन कर करके बोलना, ऐसा बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों ध्यान रहे, हमारे जीवन में हमारे कल्याण के लिए सोचने वाले दो चार लोग हैं बस। हमारे माता पिता हमारे कल्याण के बारे में सोचते हैं, हमारे कुछ गुरुजन जो है वो कल्याण के बारे में सोचते हैं, हमारे रिश्तेदारों में एक या दो रिश्तेदार होगा जो हमारे बारे में, और सारे दोस्तों में एक या दो दोस्त होगा जो हमारे अच्छे के बारे में सोचता है। और उसके बाद में भगवान बुद्ध जी के भिक्षु आपके अच्छे के बारे में सोचते हैं। बाकी इस दुनिया में सब मतलबी है। दोस्तों के साथ रहो, बुरी आदतें लग जाएगी। दूसरों का देखा देखी करो तो ईर्ष्या करेंगे, हमारे को नाम रखेंगे, ये सारी चीजें हमारा भला बहुत कम लोग चाहते हैं। तो जो हमारा कल्याण चाहते हैं,
तो हमने उनसे दूर भागना चाहिए या उनको कस के पकड़ के रखना चाहिए? कस के पकड़ के रखना चाहिए। हम तो तुम्हारे मम्मी पापा को बताए हैं संडे स्कूल के लिए हाथ पैर बांध कर बिठाओ बोले हैं हमने। तो किसके किसके हाथ पैर बंधे हैं? नहीं बांधे हैं ना किसी के। देखो मम्मी पापा को बताया कि हाथ पैर बांध के बैठो, फिर भी नहीं करते ना। तो ये तुम्हारे कल्याण का काम है, इसीलिए बच्चों ध्यान रहना चाहिए। तो भगवान महाकाश्यप बंते जी ने बंते जी को ये देवता शक्र को डांट दिया। अब डांट कर इसे लगा, कंफ्यूज हो गया, क्योंकि भोजन तो बंते जी ने ले लिए ना, तो और डांट भी खाए। तो इसको लगा कि मैंने तो डांट खाई है, बंते जी ने मैं भोजन भी लिया है, तो मेरा पुण्य हुआ कि नहीं हुआ, उसका कंफ्यूजन। जाकर भगवान बुद्ध जी के पास शक्र देवेंद्र जाते हैं और शक्र देवेंद्र जी को बताते हैं भगवान, शक्र देवेंद्र जी भगवान को बताते हैं कि भगवान, हम भोजन दान देने के लिए गए थे और इस तरह से हमने भोजन दान दिया, हमने छल किया है। वो छल तो किया है, वो स्वीकार कर लेते हैं कि गल छल से हमने भोजन दिया है। तो बनते भगवान, बनते हमने भोजन दिया है, इसका हमको पुण्य मिलेगा क्या? तो कहते भोजन स्वीकार किया बनते जी ने। तो हाँ, तो कहते भगवान, यदि तुमने भोजन दान दिया है, भंते जी ने वो भोजन स्वीकार किया है, तो तुम्हारा पुण्य हो गया, तुम्हारे जीवन में पुण्य अर्जित हो गया करके। वैसे ही कुछ नहीं सुनता, जो चिल्लाते हुए शक्रदेव भगवान को नमन करता है और सब जगह गांव गांव चौराहा चौराहों पर जा जाकर बताता है, हर देवताओं को बताता है कि मैंने दान दिया है, मैंने दान दिया है, मैंने दान दिया है, महाकाश्यप भंते जी को दान दिया है करके बोलता है। तब भगवान बुद्ध जी इस शक्र देवेंद्र के आनंद का, देवताओं के हर्षोल्लास का भाव जानकर ये गाथा कहते हैं कि चंदन की, तगर की खुशबू बड़ी सीमित है, परंतु अरहंत मुनियों के सील की खुशबू देवताओं के लोक तक जाती है। शक्र देवेंद्र कहाँ से दान देने के लिए आए थे? देवलोक से। हमारे तरफ कोई आता है क्या? कोई नहीं आता। हमारी तो बदबू आती है देवताओं को, देवता लोग मनुष्य लोगों के पास नहीं आते, बहुत दूर से। हम लोग कितना भी नहा ले, कितना भी सेंट लगा ले, हमारे शरीर से बदबू आती है। कौन सी? हमारे गंदे विचारों की, हमारे गंदे सील की, ऐसी बदबू आती है। इसीलिए जो खुशबू है, वो सीलवान लोगों की खुशबू देवताओं को पसंद है बच्चों। तो वैसी खुशबू तुमने अपने जीवन में लानी चाहिए, इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। ठीक है? तो सब महाकाश्यप भंते जी को दान देने के लिए कौन आया था देवलोक से? शक्र देवेंद्र, देवताओं के राजा आए थे दान देने के लिए। उस बात को ध्यान में रखना। और दान देकर बड़े आनंदित हुए। तो तुम लोगों ने भी क्या सीखना चाहिए कि जब जब हो, जैसे हो, हमारे जीवन में हम निरंतर दान देने वाले बनेंगे। दान देना युद्ध की तरह होता है, तुमको पता है क्या? युद्ध करना आसान है? नहीं, फाइटिंग करना बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे सीना तान कर तो 10 जगह चले जाएगा, परंतु युद्ध नहीं कर सकते, और जीतना उससे भी बड़ा मुश्किल। दान देना युद्ध की तरह है, पता है? क्योंकि किसके साथ युद्ध चल रहा है? दूसरों को तो तुम कुछ ना कुछ बोल सकते हो, दूसरों को रोक सकते हो, अपने आप को कैसे बताओगे? अब जैसे जैसे तुमको पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं, तो तुम 5 मिनट पढ़ाई करते हो और 5 मिनट बाद तुम्हारा मन भाग जाता है कि नहीं? 10 मिनट पढ़ाई करते हो उसके बाद भाग जाता है कि नहीं? मम्मी 5 मिनट टीवी देख लो, मम्मी 5 मिनट खेलने के लिए चले जाओ, और वो 5 मिनट 1 घंटा हो जाता है पढ़ाई के लिए। 5 मिनट पढ़ाई कर ले तो ऐसा लगता है जैसे 1-2 घंटे पढ़ाई कर ली है। क्यों? क्योंकि मन के साथ नहीं जमता। बाहर तुम कर सकते हैं। तो युद्ध करना, ये दान देना, युद्ध करना कैसे है? इसी तरह से है कि तुम अपने मन को समझाते हो कि अरे तुम्हारे पास जो है दान दे दो, मैं मेरा क्यों दान दूं? ऐसा आदमी सोचता है। तो जब वो दे दे तो उसका कल्याण होता है। इसीलिए बच्चों, तुमको क्या सीखना चाहिए? अपने जीवन में तुम सीलवान बनोगे। ठीक है? क्या सीखोगे तुम? कि मैं सीलवान बनूंगा। दूसरी बात, कि मैं दान देने वाला उपासक बनूंगा।
मेरे पास थोड़ा सा है, थोड़ा सा बांटूंगा। मेरे पास ज्यादा है तो ज्यादा बांटूंगा। जैसे तुम दोस्तों में, अब तुम्हारे दोस्त हो जाए, तुम्हारा बर्थडे हो, यदि तुम्हारी मम्मी तुमको चॉकलेट ना लेके दे तो स्कूल में जाने में अच्छा नहीं लगता ना। पर जब तुम्हारा बर्थडे और तुम स्कूल में जाओ और बढ़िया वाली चॉकलेट, कैडबरी हो जाए, डेयरी मिल्क हो जाए, अच्छी वाली चॉकलेट, जैसे 40 बच्चे हैं और तुम 60 चॉकलेट लेके जाओ और एक 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 सबको दो, टीचर्स को दो, तो देते समय तुमको कैसा लगता है? कॉलर ऐसा लगता है ना, हाँ मुझे हैप्पी बर्थडे बोल रहे करके। वो कैसा आनंद आता है दूसरों को देकर, वैसा ही आनंद दान देने से आना चाहिए। जब वो आनंद तुमको आए बच्चों, तो समझ लेना जीवन में तुमने कुछ अच्छा काम किया है, अच्छा, अच्छी चीज सीखी है तुमने। इस बात को याद रखना। ठीक है? समझ में आया? तो ये जो गाथा है ये बताती है हमको कि चंदन और तगर की खुशबू बड़ी सीमित है, परंतु सीलवान अरहंत मुनिगणों की खुशबू जो है बहुत देवताओं के लोक तक जाती है। तो जैसे महाकाश्यप जी को दान देने के लिए शक्र देवेंद्र आकर दान देते हैं, वैसे ही तुम बच्चों ने भी निरंतर दान का यज्ञ करना सीखना चाहिए। इतने महाप्रतापी थे महाकाश्यप जी कि देवताओं को डांट कर भगा सकते थे, इस तरह से। इसीलिए बच्चों, अच्छी तरह से संघ के प्रति श्रद्धा जगाओ। अभी कोई पूछे ना महाकाश्यप जी कौन है, तो क्या बताओगे? जिनके भगवान बुद्ध जी जैसे बाल हैं, ये बताओगे, ठीक है? और क्या बताओगे? कि महाकाश्यप जी बड़े प्रतापी थे, करुणावान भी थे, बहुत ध्यान करते थे, ऐसा बताओगे? भगवान बुद्ध जी के संघ की सुरक्षा के लिए महाकाश्यप जी रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक, तो आज के लिए इतना काफी है। समझ में आई आज की कहानी? हाँ, उसका विस्तार है पर तुम बच्चों को बताएंगे तुम बोर हो जाओगे, इसीलिए छोटी सी कहानी। ठीक, तो ये महाकाश्यप बंती जी की जो कहानी है, महाकाश्यप बंती जी के दान की जो महिमा है, शक्र देवेंद्र सवेंद्र देवेंद्र जी के दान की जो महिमा है, इस दान के पुण्य से आप सभी बच्चों को धर्मवान बनने के लिए ये धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।